सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर क्या कुछ प्रकृति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्रकृति लाइब्रेरी में हो रहा है, ये प्रकृति माँ मंदिर चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस मीडिया का, जो आप हमारे इंस्टीट्यूट आए, और मैं आभारी हूँ आपका। और आगे सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा नाम है यूजी अंबर। मैं प्रकृति यहाँ पे भक्त फाउंडेशन के द्वारा ये एक प्रकृति मंदिर का जो है निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि परमात्मा इसी प्रकृति में समाहित है। ये तो हो गया। दूसरा, यहाँ पे हमारा एक है लाइब्रेरी हम डेवलप कर रहे हैं, प्रकृति लाइब्रेरी उसका नाम है। और एक हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे डेवलप हो रहा है। और हमारा इस ग्राउंड फ्लोर पे हम एकेडमिक बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के भी क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है, और यहाँ पे हम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी चला रहे हैं, जो कि पर्यावरण से आज हमारी प्रॉब्लम दिल्ली सबसे ज़्यादा फेस कर रही है। तो उस पर भी हम काफ़ी मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। राजेश शर्मा जी यहाँ के मेन फाउंडर हैं, और वो जो है उनका हिंद बाल मंदिर स्कूल में अभी वो वहाँ पे होंगे। तो वो ही आप देखेंगे यहाँ की चारों तरफ दिल्ली की दीवारों पे लिखा होगा, प्रकृति भक्त बनो, प्रकृति ही परमात्मा है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की बराबर ये कोशिश होती है कि समाज के अंदर जो लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, जैसे श्री राजेश शर्मा जी प्रकृति भक्त फाउंडेशन के फाउंडर जो हैं, उन्होंने जो ये विश्व युवा कौशल दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है कि शांति और सतत विकास के लिए ये दिवस मनाया जाता है कौशल दिवस के रूप में। तो क्या कुछ यहाँ कौशल विकास के लिए किया जा रहा है, ये हमें पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। मैं तो बहुत आपका आभारी हूँ कि आप ऐसे विषय पे वर्क कर रहे हैं कि जिससे देश में शांति और हमारा जो देश जो है विश्व शांति के लिए मतलब एक उसका पथ प्रदर्शक बन सके। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और आप यहाँ पे आए। हम लोगों का प्रयास भी वही है कि जो जितने भी देखिए सर, हम लोग जो प्रकृति पे काम कर रहे हैं, तो प्रकृति ही परमात्मा है। या जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म ग्रंथों को ज्ञान इसी प्रकृति से मिला है। कोई भी जैसे गौतम बुद्ध हुए या मोहम्मद साहब हुए या जो भी ग्रंथ तुलसीदास जी हुए, तो उनको ज्ञान क्या किसी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो कहीं नहीं सर, उनको ज्ञान इसी प्रकृति से मिला है। सबसे पहला हमारा एम ये है कि हम युवाओं को जो है जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि डिग्री के साथ तकनीकी ज्ञान हो तो उनको पूरे विश्व में भी कहीं भी अच्छा जॉब मिल जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो है एज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो उसके लिए तैयारी हम बच्चों को करा रहे हैं कि बेसिक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे इस पर लिखा भी हुआ है कि बेसिक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कौशल विकास से ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे, और हम लोग उसी का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आपके मतलब बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आके ये अपना अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर। प्रकृति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कुछ किताबें भी हमें देखने को मिली, जहां बच्चों को निश्चित रूप से किताबें पढ़ने का अवसर भी यहां पर इंस्टीट्यूट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रकृति माँ मंदिर में जो प्रकृति लाइब्रेरी है, वहां भी हम पहुंचे। जय हिंद। ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम जो है वो प्रकृति भक्त फाउंडेशन के इस लाइब्रेरी कक्ष में है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कार्य होते हैं। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है वो 15 जुलाई होता है। तो आज जो है यहाँ पे अमृतकाल का सकारात्मक भारत की जो पुस्तक है वो इस लाइब्रेरी को प्रेजेंट किया जाता है, जो हम लोगों का उद्देश्य भी होता है।
ये ग्रंथ भाग 1 और भाग 2 है। तीसरा ग्रंथ जो है आरके मिशन शारदा ऑडिटोरियम में 11 अगस्त 2024 को रिलीज़ होगी। उसमें भी ये स्टोरी आएगी कि कैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो निर्धारित यूथ स्किल्स डे है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया भी अपने प्रयास से जगह जगह इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात करके उनके चीज़ों को दिखा रहा है। तो अमृतकाल का सकारात्मक भारत 1 और पार्ट 2 ये दोनों प्रेजेंट किया जाता है। आप मैनेजर हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस मीडिया का कि आप सभी यहाँ पे आए। स्वतंत्रता सेनानी आप देख रहे हैं, ये बच्चे जी। पढ़ेंगे ये लाइब्रेरी में, तो आप देखिए ये सब स्वतंत्रता सेनानी आरजेएसियन जानते हैं कि हम लोग किस तरह से, देखिए पार्ट 1 में भी 150 आज़ादी की अमृत गाथा की गई थी और पार्ट 1 निकाला गया था। अब पार्ट 3 जो आएगा, ग्रंथ 3, उसमें 201 जो हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है, 201 से लेकर 250 तक के कार्यक्रमों का विवरण उसमें दिया जाएगा और गुजरात की 10 दिन की यात्रा जो थी वो यात्राओं का भी वृतांत उसमें होगा। तो उनका यहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं और लोग लाइब्रेरी में आकर जो है अध्ययन करते हैं, तो हमारे बीच में हैं। परिचय के साथ बताएं। सर मेरा नाम पंकज है। मैं सर का बड़ा आभार मानता हूँ कि सर आपने इस लाइब्रेरी को यहाँ पे स्थापित किया ताकि हम सभी अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। आप बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप है और यहाँ लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, मतलब कि हर एक चीज़ की फैसिलिटी है और अच्छी लाइब्रेरी। तो इस तरह से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की कोशिश है कि लाइब्रेरी को जो है ये पुस्तक जो है वो भेंट की गई है। प्रकृति भक्त फाउंडेशन, श्री राजेश शर्मा जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, वो फाउंडर हैं प्रकृति भक्त फाउंडेशन के, उनकी लाइब्रेरी को ये पुस्तक भेंट की गई है। तो आपका भी धन्यवाद कि आपने समय दिया। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो पूरे विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई, तो उस अवसर पर ये जो है प्रमोशन के लिए बातचीत जो है सार्थक रही होगी। और इसी तरह की कोशिशें हमारे सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के अंतर्गत ली जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।